नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार को कहाँ वितरित किया गया? वेयर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अवार्ड हैज़ गिवन? ए गुरुग्राम, बी अमृतसर, सी नई दिल्ली, डी बेंगलुरु। एंड द राइट आंसर इज नई दिल्ली। तो हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार को प्रदान किया गया है। इसे बैंकों और राज्यों को AIF योजना में उनके योगदान को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके लिए ऐसा किया गया है। अब ये AIF क्या है? AIF आप सभी लोग शायद जानते हो, इसका यही मतलब है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। जैसा हमने आपको बताया, कोविड-19 जब चल रहा था उसके एक जो बीच बीच में छोटे छोटे पैकेज लॉन्च किए थे वित्त मंत्रालय ने, उसी में से ये भी एक था। इसको याद में रखिएगा। बाकी जो करंट अफेयर है वो इम्पोर्टेंट मेरे को उतना नहीं लगा है जो दिया गया है, लेकिन AIF इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में महतारी रथ का शुभारंभ किया गया? रिसेंटली इन विच स्टेट महतारी रथ लॉन्च्ड? ए तमिलनाडु, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार, डी राजस्थान। एंड द राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल जी के द्वारा महतारी रथ का शुभारंभ किया गया है। इसे महिलाओं के लिए आधिकारिक और कानूनों की जागरूकता के लिए किया गया है। ये ऐसे रथ नहीं, मतलब एक वाहन टाइप का होगा। इसका आधिकारिक नाम होगा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ। इसमें महिलाओं की जो अधिकार हैं, जो कानून है छत्तीसगढ़ एवं जो भी केंद्र के कानून हैं, उन सभी की जानकारी होगी। ऐसे 2 व्यक्ति होंगे इन वाहनों में जो इन सभी की जानकारी देंगे। बहुत ही अच्छी पहल की शुरुआत करते हैं। यदि बात की जाए, एक दिल्ली और दूसरा छत्तीसगढ़, मेरे को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यदि मैं देखता हूँ, जितना मैं एक पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपका भी होगा, अवश्य होगा, आपको ना लगता हो या फिर ये एक मेरा ओपिनियन है, कोई उसमें वो नहीं है। आप अपना ओपिनियन अवश्य रखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, और देख लीजिएगा। बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अखिल भारतीय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक का उद्घाटन किया? Who recently inaugurated the All India District Legal Service Authority meeting? A. अमित शाह, B. किरण रिजिजू, C. नरेंद्र मोदी, D. NV रमन। एंड द राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अखिल भारतीय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की बैठक का उद्घाटन किया गया है। इसे बड़े लेवल पे आयोजित किया गया था। नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था, जिसमें चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश NV रमन और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी शामिल थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की महिला एशिया की सबसे अमीर महिला बनी? विच कंट्रीज वुमेन रिसेंटली बिकेम द रिचेस्ट वुमेन इन एशिया? ए चीन, बी बांग्लादेश, सी अफगानिस्तान, डी भारत। एंड द राइट आंसर इज भारत। तो हाल ही में सावित्री जिंदल एशिया की सबसे अमीर महिला बन चुकी हैं। ये भारत की बिजनेस वुमेन और पॉलिटिशियन भी हैं। इन्होंने चीन की यांग हेयांग को पीछे छोड़कर यह खिताब हासिल किया है। वर्तमान में जो OP जिंदल ग्रुप, इनका नाम आपने सुना होगा, ये इसकी वर्तमान अध्यक्षा है। देखिए, इस बात को हमेशा याद में रखिएगा। और बाकी देखिए, ये जो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, अमीर बना है, कौन बना है, ये बदलते रहते हैं। अपने यहाँ तो अभी तो ऐसा चल रहा है कंपटीशन टाइप का, फिर मुकेश अंबानी, फिर गौतम अडानी, कभी एशिया में, कभी इंडिया में, अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग जारी होती हैं। तो अलग अलग तरीक़ों से उनके अलग वो भी आते हैं, बहुत अलग हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस सभी चीज़ों को याद रखिएगा। हम इसीलिए लेते रहते हैं, नहीं तो एक भी छूट जाए तो फिर वो बदल जाता है। इसीलिए इन सब चीज़ों को देखते रहिए, इसीलिए कुछ वीडियोस देखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, X-Winbax 2022 का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया? With which country India will organize X-Winbax 2022? A. Mauritius, B. Bangladesh, C. Vietnam, D. Japan।
एंड द राइट आंसर इज वियतनाम। तो वियतनाम और भारत ये दोनों देश मिलकर द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स-विन-पैक्स 2022 का आयोजन करेंगे, किया जाएगा। मतलब हाँ, मतलब वही आप समझ लीजिए कि किया जा चुका है। 20 अगस्त तक इसको आयोजित किया जाएगा, अभी और चलेगा। और इससे पहले 2019 में से आयोजित किया गया था और अब डायरेक्ट 2022 में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अटलांटिक महासागर में अभ्यास का आयोजन किया? With which country did India recently organize an exercise in the Atlantic Ocean? A. जापान, B. मालदीव्स, C. बांग्लादेश, D. फ्रांस। एंड द राइट आंसर इज फ्रांस। तो हाल ही में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना इन्होंने अटलांटिक महासागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया है। देखिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अपने कौन कौन से होते हैं सैन्य अभ्यास वगैरह, इनकी जानकारी अवश्य ले लीजिएगा। हर देश के साथ वो तो आवश्यक है। इस पर एक वीडियो बनाने का हमने सोचा हुआ है बहुत पहले से, लेकिन जैसा हम आप सभी लोग जानते होंगे व्यस्तता है बहुत ज़्यादा, तो नहीं कर पा रहे हैं अभी हम। हमारी बहुत सी सीरीज़ अटकी हैं, जैसे ही समय मिलता है, जी हाँ जल्द ही शुरू हो जाएंगी सारी सीरीज़। अब मैं इसकी घोषणा कर रहा हूँ। 7वां प्रश्न है, जल्द ही किस राज्य में 7 नए जिले बनेंगे? इन विच स्टेट विल 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट बी फॉर्म सून? ए. बिहार, बी. छत्तीसगढ़, सी. पश्चिम बंगाल, डी. राजस्थान। एंड द राइट आंसर इज पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि वे अपने 7 नए जिलों का गठन करने वाले हैं, जिसमें से इनके अभी देख लीजिएगा, अभी 23 है इनके कुल जिलों की संख्या, और अब हो जाएगी, अगर 7 नए जुड़ जाएंगे तो 30। बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात होती है। मतलब अच्छी बात क्या है, इसमें कुछ वैसा नहीं है, लेकिन हाँ जो प्रशासनिक कार्य हैं, फिर 2 कलेक्टर नियुक्त किए जाएंगे। मतलब कलेक्टर नहीं तो एसडीएम तो भी नियुक्त किए जाएंगे, अलग 2 प्रभारी हो जाएंगे, एक ज़िले का बोझ कम हो जाएगा, ऐसा सब रहेगा। हालांकि वो अलग बात हो जाती है कि फिर दोनों ज़िले में कोई किसी का एक ऑफिस दूसरे ज़िले में है, होता है 2 कोनों में यदि कोई रहता है, वो सब देख के ही बांटा जाता है। हालांकि ऐसी बात होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसने वंदे भारत ट्रेनों के लिए फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम को पेश किया? रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम फॉर वंदे भारत ट्रेन्स? ए. भारतीय रेलवे, बी. अडानी समूह, सी. JSW समूह, डी. टाटा स्टील। एंड द राइट आंसर इज टाटा स्टील। तो हाल ही में टाटा स्टील ने वंदे भारत ट्रेनों के लिए फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम को पेश किया है। ये विशेष रूप से तैयार की गई सीटें हैं जो कि 180 डिग्री घूमेंगी। 180 डिग्री घूमकर मतलब जो एक यात्री है 180 डिग्री तक बैठे बैठे घूम सकता है। वंदे भारत ट्रेनों का यही है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, जो कि इसमें और ज़्यादा अच्छे से हो सकेगा। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।